हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक वॉइस सुनाई देती है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर यू फैमिली में नेक्स्ट जनरेशन में एक लड़की पैदा होती है तो फिर जो यंग लॉर्ड है पवेलियंस का वो उसी से शादी करेगा। जिस पर वांग हाओ की सिस्टर चिल्लाती है कि आपको किसने अधिकार दिया कि आप मेरे ब्रदर की ऐसे शादी फिक्स कर दें। जो भी हो, मेरा ब्रदर जब लाइफ एंड डेथ बुक को ऑब्टेन करेगा उसके बाद वो ही डिसाइड करेगा उसे शादी किससे करनी है। और जिस ओल्ड मैन की आप बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्नॉबिश टाइप का है। जिसके बाद वो रिप्लाई देता है कि ये सब कुछ तो लॉर्ड की विश है कि वो क्या चाहते हैं। अब वो पूछते हैं शाओ गेजू से कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या कहते हो इस बारे में। तो वो रिप्लाई देता है कि देखो, ऐसे एडवांटेज पे एडवांटेज लेना मेरी तरफ से तो ठीक नहीं है। जिसके बाद वो वांग हाओ से पूछता है कि वांग हाओ तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, तुम्हें किस बात का हेजिटेशन है। और वो ड्रैगन बोलता है कि वांग हाओ बहुत लकी है और कोई भी वुमेन उसका अच्छे से हाथ पकड़ने के लिए यानी उसका साथ देने के लिए एकदम से तैयार हो जाएगी। अब वहीं पर एक लड़की शाओ गेजू से बोलती है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी तरफ आगे पहुंचे तभी वांग हाओ की सिस्टर बीच में आ जाती है और वो उसे रोकते हुए बोलती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। इसके बाद वो लड़की बोलती है कि शादी करना मतलब तुम्हारी खुशी, अगर तुम खुश हो इस बात से तभी तुम शादी करना। यंग मास्टर का कोई इरादा नहीं है कि वो मेरी तरफ से तुम्हें कुछ बोले और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई भी फोर्स करे, तो क्यों ना हम सब कुछ टाइम पर छोड़ दें। ये सुनकर वो एल्डर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम दोनों की शादी तो लॉर्ड पवेलियन ने ही डिसाइड कर दी थी और अगर तुम दोनों की शादी नहीं होती है तो मैं पवेलियन मास्टर को क्या मुंह दिखाऊंगा। जिस पर वो लड़की अपने फादर यानी कि उस एल्डर से बोलती है कि आप चिंता ना करें डैडी, जब से डोंगशियान पवेलियन ये फैमिली के पास वापस आया है मैं तब से ही डोंगशियान पवेलियन की एक मेंबर बन चुकी हूँ और अगर यंग मास्टर को ये बात पसंद नहीं आती है तो मैं उनकी कोई दासी बनने के लिए भी तैयार हूँ और दासी बन के भी उनके साथ रह लूंगी। जिस पर वांग हाओ का वो ड्रैगन दोस्त उससे बोलता है, देखो मिस यी को कितना ज्यादा दे रही है वो, तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सब कुछ वांग हाओ के सिस्टर को थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है। वो अपने मन ही मन सोचती है कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है और इधर वांग हाओ भी सोचता है क्या प्रोग्रेस है इस लड़की की, कितना अच्छा बोलती है और कितने अच्छे इसके विचार हैं। इसके बाद वो लड़की वांग हाओ से पूछती है कि तुम्हारी पवेलियन लॉर्ड के साथ में मीटिंग कैसी रही। और इधर जब वांग हाउस की तरफ देखता है तो उसकी सिस्टर बहुत जेलस होती है कि कहीं ये लड़की मेरे भाई को अपनी जाल और इस ब्यूटी में फंसा ना ले। दोस्तों, इसके बाद में सीन चेंज होता है और हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग बातें कर रहे होते हैं। वो लड़की कहती है कि आजकल मेरे फादर बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, इसीलिए यहाँ की सारी देखरेख मैं ही करती हूँ और जो उसके साथ चल रहा होता है वो वही यंग मास्टर होता है। तो वो उसको बोलती है कि यंग मास्टर प्लीज मेरा भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो वो लड़का बोलता है कि प्लीज मुझे यू हाओ ही बुलाओ, मुझे तुम यंग मास्टर कह के मत बुलाओ। तो वो लड़की उसे वांग हाओ बोलती है, यानी ये हमारा ही वांग हाओ है। दोस्तों, वांग हाओ को भी ये लड़की थोड़ी थोड़ी सी तो पसंद आने लगी है। अब वो लड़की कहती है कि चलो हमें जहाँ आना था हम पहुँच गए, ये बहुत ही स्पिरिचुअल पैलेस है। मैंने सुना है लोगों से कि यहाँ पे हम जो भी विश मांगते हैं वो पूरी होती है। जिस पर वांग हाओ रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं कभी भी बुद्धा और गॉड की टेक्निक्स में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं बस विश्वास करता हूँ तो वो खुद पे और खुद की टेक्निक्स और खुद की स्किल्स पे। इसके बाद वो लड़की बोलती है कि ठीक है, तुम विश्वास नहीं करते लेकिन तुम्हें मुझे यहाँ पर कंपनी तो देनी ही होगी। इसके बाद वो उसे उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगती है और वहीं हम देखते हैं कि इन दोनों को पीछे से कोई देख रहा होता है, यानी कि कोई फॉलो कर रहा होता है। और जब हमें पता चलता है तो ये वही दोनों होते हैं, यानी वांग हाओ की सिस्टर और वही बंदा जो उनके साथ रहता है। दोनों इनको देखकर बहुत जेलस होते हैं। वो लड़का वांग हाओ की सिस्टर से बोलता है अगर इनकी शादी हो गई तो डोंगशिन पवेलियन में तुम्हारा क्या होगा। तो वो उस पर चिल्लाने लगती है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मैं ऑलरेडी डोंगशिन पवेलियन से ही बिलोंग करती हूँ। और फिर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में एक अटैक भी कर देती है। उसे उस लड़की पे बहुत गुस्सा आता है कि मैं ऐसे उसकी शादी मेरे भाई से नहीं होने दूंगी। और वो बंदा उसे बताता है कि मिस ये भी कम नहीं है लड़की, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये बात अच्छे से सोच लो कि तुम उस पावरफुल वुमेन के अगेंस्ट होने जा रही हो, तो ये तुम्हारे लिए कैसा होगा इस बात का भी ध्यान रखना। तो वो लड़की बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं सब कुछ देख लूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी कि ये मिस ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो वो बंदा पीछे से बोलता है अरे अरे प्लीज प्लीज इतनी सी बात पे गुस्सा मत करो, रुक जाओ। और ये कहते हुए वो उसके पीछे चला जाता है
और दोस्तों इसके बाद में हम उस टेम्पल के अंदर का सीन देखते हैं और जो यहाँ का प्रीस्ट होता है वो इन दोनों को टेम्पल में एक साथ देख के सबसे पहली बात यही पूछता है कि क्या आप दोनों यहाँ पर शादी करने के लिए आए हैं। और जैसे ही मिस ये बैठकर अपनी प्रेयर करने लगती है तभी वहाँ पर वांग हाओ की सिस्टर भी आ जाती है और फिर वो बुद्धा से प्रे करती है कि मुझे और मेरे ब्रदर को हमेशा हैप्पी हैप्पी रखना, और वो ये भी प्रे करती है कि इस लड़की को मेरे भाई से दूर रखना। और फिर वो अपनी स्टिक पे देखती है कि कुछ ड्रॉ हुआ। इसके बाद वो मिस ये से पूछती है कि तुम्हारी स्टिक पे क्या ड्रॉ हुआ है, तो मिस ये बोलती है कि कुछ भी नहीं। तो उसको विश्वास नहीं होने पे वो उससे पूछती है कि झूठ मत बोलो, लाओ मुझे दिखाओ, लेकिन मिस ये उसे नहीं दिखाती है, लेकिन वो उससे वो छीन लेती है और जब देखती है तो वो चौंक जाती है। और दोस्तों वो इसलिए चौंक जाती है क्योंकि मिस यी और उसकी दोनों की स्टिक पे एक ही बात लिखी होती है। जिसके बाद वो उन बॉक्स में रखी सारी स्टिक्स को देखती है जिन पर यही एग्जैक्ट सेम बात लिखी होती है और ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। अब हम देखते हैं कि वांग हाओ का वो दोस्त बंदा वो वांग हाओ से कहता है कि यार वांग हाओ, तुझे तो बहुत लड़कियां लाइक करती है, तू बता तुझे कौन पसंद है। तो वांग हाओ बोलता है कि मैं तो इन सभी को अपनी सिस्टर्स मानता हूँ और फिर वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। अब वांग हाओ बताता है कि जब मैं इस मंदिर के अंदर आ रहा था तो मिस ये ने मुझे कहा था कि इस बुद्धिस्ट टेम्पल में पूरे साल तक बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। अब हम देखते हैं कि वांग हाओ उस मंदिर में किसी सफाई कर्मचारी पर एक अटैक कर देता है और दोस्तों वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे अपनी पावर से पता चल जाता है कि ये कोई बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं है। इसके बाद ये सभी उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वो सारे मॉन्क जो बहुत ज्यादा डेविल और इविल पावर वाले लग रहे थे वो सभी इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम अंडर करंट के लोग हैं, जो कि एक टॉप रैंक की किलर ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो इविल दिखने वाले मॉन्क उन सभी से कहते हैं कि आज तुम में से यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा। और दोस्तों फिर हम देखते हैं कि ये लोग इन पर अटैक करने लगते हैं और फिर ये भी कहाँ कम है, ये भी डिफेंस में पलटवार करने लगते हैं, जिसे देखकर बुद्धिस्ट मॉन्क चौंक जाते हैं कि इनके पास भी कितनी अच्छी स्पिरिचुअल पावर्स हैं। और यहाँ पे हम मिस यी का एक अलग अवतार देखते हैं जिसमें मिस यी की पावर्स वाकई में दोस्तों बहुत देखने लायक और अमेजिंग होती है। और इसमें सबसे मजेदार सीन होता है जब मिस यी अपने बालों में से हेयर पिन वाला वो पेन निकालकर एक बुद्धिस्ट मॉन्क पर अटैक कर देती है, जिसे वो बुद्धिस्ट मॉन्क यानी कि वो इविल देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब देखते ही देखते मिस यी एक एक करके उन सारे इविल मॉन्क्स को खत्म करती है। और इधर वांग हाओ की सिस्टर उससे पूछती है कि भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जो भी डार्क वर्ल्ड में लोग हैं वो तुम्हें आखिर खत्म क्यों करना चाहते हैं। और इसी बात को सुनते सुनते वांग हाओ को अपने पीछे कुछ फील होता है, जिसके बाद वो तुरंत से ही अपनी स्वॉर्ड निकालकर अपने पीछे अटैक कर देता है। और अब हमें पता चलता है कि उसके पीछे भी एक इविल पावर वाली स्पिरिट छुपी होती है जो उस पे अटैक करने वाली होती है और उसके अटैक करते ही वो उसके सामने आ जाती है। अब दोस्तों फाइनली ये लोग उस मंदिर से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ये देखते हैं कि ये कितने ज्यादा अमेजिंग सीन को देख पा रहे हैं कि एक मंदिर में और वो भी इविल पावर्स, जिसके बाद एक पावरफुल सी स्वॉर्ड आकर इन पर अटैक करने लगती है और ये उसका सामना करते रहते हैं। और दोस्तों हम देखते हैं कि स्वॉर्ड को सिर्फ एक ही डेविल यानी वो इविल पावर वाला बंदा बस कंट्रोल में कर रहा होता है। और जब वांग हाओ इसका सामना करने के लिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है तभी वो इविल पावर वाला बंदा अपनी एक फॉर्मेशन क्रिएट करके वांग हाओ को उसमें ट्रैप करने लगता है। और दोस्तों फिर देखते ही देखते हम ये भी देख पाते हैं कि वो चारों ही इसी तरह की किसी इविल पावर में कैद होने लगते हैं और यहाँ इनकी पावर्स या फिर स्पिरिचुअल पावर्स भी काम नहीं कर रही होती है। और अब फाइनली सामने आता है वो डेविल बंदा, जो सामने आते ही एक अपना बहुत बड़ा अटैक वांग हाओ पे कर देता है, लेकिन वांग हाओ भी एक जवाबी हमला करके उसके अटैक को रोक लेता है। और दोस्तों अब आगे क्या होता है ये हमें पता चलेगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं आगे के स्टोरी लाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।